विनय क्लासेज की प्लेलिस्ट के लिए आपको YouTube के सर्च में जाना है, ऊपर लिखना है विनय क्लासेज और सर्च करना है। इसमें आपको मेरा चैनल दिखाई देगा, चैनल में आपको जाना है। इसके बाद में यहाँ पर देखो होम वीडियोज़ और प्लेलिस्ट का ऑप्शन है, तो इस प्रकार से आप मेरी प्लेलिस्ट पा सकते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल विनय क्लासेज। आज हम प्रश्नावली 6.3 को पढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले कि जो प्रश्नावलियाँ है 6.1 और 6.2 वो अगर आपने नहीं देखी तो पहले वो देख लेना, क्योंकि वो नहीं देखने पर आपको ये भी समझ में नहीं आने वाली है, इस बात की गारंटी है ना। तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाओ, वहाँ पर प्रश्नावली 6.1 और 6.2 देखो, फिर इसके बाद इसको देखना आपने को, ठीक है। तो प्रश्न क्या है? प्रश्न है निम्नलिखित संख्याओं के वर्गमूल ज्ञात करने में इकाई अंक की क्या संभावना है। तो यहाँ पर अब तक तो हम पढ़ रहे थे वर्ग, लेकिन अब यहाँ क्या आ गया? वर्गमूल। अब ये वर्गमूल क्या होता है इसको हमें समझना है। देखो, हमने पढ़ा कि एक का वर्ग मतलब एक की घात दो क्या होता है? 1 गुना 1 कितना आता है? 1 आता है। फिर 2 का वर्ग कितना होता है? 2 गुना 2 कितना आता है? 4 आता है। 3 का वर्ग क्या होता है? 3 गुना 3 कितना आएगा? 9 आएगा। तो 3 का वर्ग 9, फिर 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, ये हमने पढ़ा है। 5 गुना 5 बराबर 25, ये हमने पढ़ा है। ये तो हमारे पास है वर्ग। क्या है? वर्ग। लेकिन ये वर्गमूल क्या होता है? तो देखो, इसको समझना अच्छे से, है ना। तो ये देखो, 4 का वर्गमूल अगर मुझे चाहिए, 4 का वर्गमूल अगर मुझे चाहिए तो वो कितना आएगा? इसका उल्टा कितना आएगा? 2 आएगा। कितना आएगा? 2 आएगा। 9 का वर्गमूल चाहिए तो वो कितना आएगा? 3 आएगा। 16 का वर्गमूल चाहिए तो 4, 25 का वर्गमूल चाहिए तो कितना आएगा? 5। यानी इसका उल्टा जब हो, वर्ग का उल्टा क्या हो जाएगा? वर्गमूल हो जाएगा। एक पूर्ण वर्ग संख्या जो होगी, इसका वर्गमूल हम निकालेंगे तो वो संख्या मेरे पास में आ जाएगी, है ना। तो वर्ग का हम जब उल्टा करेंगे तो हमें वर्गमूल मिलेगा। अब वर्गमूल क्या होता है और कैसे इसका निशान आता है? जैसे वर्ग का निशान क्या आता है? जैसे मेरे पास एक संख्या है 3, जैसे मुझे 3 का वर्ग लिखना है तो 3 का वर्ग मैं कैसे लिखूंगा गणित में? 3 की घात 2। लेकिन अगर मुझे 3 का वर्ग करने पर कितना आता है? 9 आता है ना। अब इस 9 का अगर मुझे वर्गमूल निकालना है, यानी इसका उल्टा करना है, कितना आएगा? 3 आएगा। लेकिन 9 के वर्गमूल को गणित में कैसे लिखेंगे? तो 9 का वर्गमूल हम रूट लगाएंगे ऐसे और यहाँ 9 लिखेंगे। ये वर्गमूल का निशान है, ठीक है। और इसका उत्तर कितना आएगा? 3 आएगा, है ना। उत्तर कितना आएगा? 3 आएगा। तो ये वर्गमूल का निशान है। तो अब हमें 1 से 10 तक पहले वर्गमूल निकालने, फिर हम इन प्रश्नों का उत्तर देंगे, है ना। तो जैसे 1 का वर्गमूल, ये वर्गमूल का निशान है, कितना आता है? 1 आता है। फिर 4 का वर्गमूल किसका था? ये 2 का था, है ना। तो 4 का वर्गमूल कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। अब मैं उल्टा कर रहा हूँ, ध्यान देना आप। फिर 9 का वर्गमूल, यानी 3 त्रिया 9, 3 गुना 3, है ना। तो ये 9 का वर्गमूल किसका था? अच्छा, इसमें एक चीज़ और करते हैं अपन। क्या मैं इसको 1 गुना 1 नहीं लिख सकता? लिख सकता हूँ। 1 का 1 से गुणा करेंगे 1 आएगा, तो ये कितना आ गया? उत्तर 1 आ गया। 1 बाहर निकल जाएगा इससे। इसको मैं लिख सकता हूँ 2 गुना 2 वर्गमूल, है ना। तो ये इसमें 2 गुना 2, उसका उसी से गुणा वर्ग होता है, लेकिन इसका उल्टा किसका 2 बार गुणा हुआ? 2 का, तो हमारा उत्तर आ जाएगा 2। इसमें 3 गुना 3, किसका गुणा हुआ? 3 का, तो उत्तर आ गया 3। फिर 16 का वर्गमूल, तो 4 गुना 4 करने पर 16 आता है। तो किसका गुणा हुआ? 4 का, तो 16 का वर्गमूल कितना आ गया? 4 आ गया। इसी प्रकार 25 का वर्गमूल, 5 गुना 5 करने पर 25 आता है, तो वर्गमूल कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। फिर 36 का वर्गमूल, तो 36 का वर्गमूल यानी किसका गुणा? 6 गुना 6 किया हमने, तो 6 बाहर आ जाएगा। इसी प्रकार 49 का वर्गमूल किसको करेंगे? 2 संख्याओं का गुणा, 7 गुना 7 करेंगे तो आ जाएगा 49, है ना। तो 7 इसका उत्तर आ गया। इसी प्रकार 64 किसका वर्गमूल है? 8 का, 8 गुना 8 करेंगे तो 64 आएगा, तो इसका उत्तर कितना आ गया? 8, यानी 64 का वर्गमूल आएगा 8। इसी प्रकार 81 कैसे आएगा? 9 गुना 9 करने पर, है ना, तो उत्तर कितना आ गया? 9। इसी प्रकार 100 का वर्गमूल क्या होगा? 10 गुना 10, 10 गुना 10 करने पर 100 आता है ना। तो 100 का वर्गमूल कितना आ गया? 10 आ गया। तो पहले हम वर्ग पढ़ रहे थे, लेकिन अब की बार हम वर्गमूल पढ़ रहे हैं, है ना। अच्छा, अब जैसे ये प्रश्न में हमें इसको ऐसे नहीं करना है, इसको हमें कैसे करना है? इसमें केवल हमें बताना है कि इकाई अंक की क्या संभावना होगी। तो अब हमको इसको
सही तरीके से समझना होगा। देखो यहाँ पर एक संख्या है, इसका इकाई अंक का मतलब पीछे वाला अंक, आपको केवल पीछे वाला अंक देखना है, ठीक है, इसको देखना है। तो अगर मैं इस संख्या में लूँ तो इस संख्या का इकाई अंक क्या है, 1, और इसका उत्तर भी कितना आया, 1। और किसके पीछे 1 है, तो देखो यहाँ पर सीधा 81 के पीछे 1 है ना, और इसका उत्तर कितना आया, 9 आया। यानी जिसका इकाई अंक 1 होगा, जिसका इकाई अंक आपके 1 होगा, उसके 2 उत्तर आएंगे। एक तो 1 उत्तर आएगा और दूसरा 9 उत्तर आएगा। बात समझ में आई। एक तो जिसका इकाई अंक 1 होगा उसके 2 उत्तर आएंगे, एक तो 1 आएगा, एक 9 आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर इकाई अंक क्या है, 6। तो देखो 6 कहाँ पर है जिसमें इकाई अंक है, तो यहाँ पर देखो 6, तो 6 यहाँ पर है, तो इसका उत्तर कितना आ रहा है, 4। तो 6 होने पर एक तो उत्तर आता है 4, दूसरा 6 कहाँ दिख रहा है, यहाँ पर दिख रहा है, तो यहाँ 6 है, तो इसका उत्तर कितना आ रहा है, 6। तो अगर आपके इकाई अंक 6 है तो इसके भी 2 उत्तर आ रहे हैं, 4 और 6। फिर उसके बाद 1 का तो यहाँ पता चल गया, 1 और 9 आ रहा है। फिर 5, तो देखो 5 एक बार ही आ रहा है केवल 25 में, है ना, और 5 का उत्तर भी कितना आ रहा है, 5। तो जो संख्या 5 है उसके संभावित उत्तर कितना आएगा, 5 ही आएगा, ठीक। बात समझ में आई। जैसे यहाँ पर 9 है, तो 9 में एक तो उत्तर आ रहा है 3, और यहाँ पर भी 9 है तो एक उत्तर आ रहा है 7। तो 9 में 2 उत्तर आ रहे हैं, एक तो आ रहा है 3 और दूसरा आ रहा है 7, ठीक है। तो ये हमें इकाई अंक, इन संख्याओं का जब हम इकाई अंक देखते हैं तो इनके वर्गमूल करने पर क्या उत्तर आ सकता है वो हमें बताना है, ठीक है। तो अब हमें इसका उत्तर बताना है कि जब मैं इसका वर्गमूल करूंगा तो इसका इकाई अंक क्या होगा, ठीक है। तो हमें इसको पूरा करने की जरूरत नहीं है, तो हम लिखेंगे के वर्गमूल के इकाई अंक, इसको मैं मिटा देता हूं, यह आपको याद रखना है, ठीक है, 25 तक याद रखना है। इकाई अंक के वर्गमूल के इकाई अंक की जो संभावना होगी, कि संभावना एक तो आपकी 1 होगी और दूसरी क्या होगी, 9 होगी, 1 और 9। अब आपको मान लो याद नहीं है तो मैं आपको सीधा एक तरीका बता देता हूँ, कैसे। यहाँ पीछे कितना है, 1 में कितना जोड़ोगे आप कि 10 आएगा, 9। तो दूसरा उत्तर क्या आ गया, 9। बात समझ में आई। तो उन दोनों को जोड़ने पर 10 आना चाहिए, वो आपका उत्तर हो जाएगा। इसका अब हमें के वर्गमूल के इकाई अंक की संभावना बतानी। तो एक तो वो खुद ही है, यानी यहाँ 6 है तो इसका उत्तर या तो 6 आ सकता है, और दूसरा 6 में हम क्या जोड़े कि उत्तर हमारा 10 आ जाए, तो दूसरा उत्तर क्या हो जाएगा, 4 आ जाएगा, है ना। तो दूसरा कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ये भी एक तरीका अपने पास में। अब 1 के वर्गमूल के इकाई अंक की जो संभावना है ना, वो क्या क्या हो सकती है। एक तो आपके हो जाएगा एक खुद, एक तो वही होता है, ठीक है। दूसरा 1 में हम क्या जोड़े कि 10 हो जाए, तो बचा 9, है ना। तो 1 और 9, पहले में भी यही आया था। फिर है 5, तो इसके वर्गमूल के इकाई अंक की संभावना क्या क्या हो सकती है कि एक तो वो खुद है 5, ठीक है, और 5 में क्या जोड़ूं कि 10 हो जाए, तो 5 में तो 5 ही जोड़ेंगे, है ना। तो दूसरा भी क्या होगा, 5 और 5 ही होगा। तो इस प्रकार से आपको ये प्रश्न करना है। वैसे तो ये ऐसे नहीं होता है, इसका अगर हमें वर्गमूल निकालना होता है तो बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं, लेकिन क्योंकि हमें इसमें इकाई अंक का ही पूछ रहा है तो इकाई अंक में आपको इस प्रकार से उत्तर देना है, ठीक है। प्रश्न संख्या 2 है, बिना गणना किए वह संख्या बताइए जो वास्तव में पूर्ण वर्ग नहीं है। तो इसके बारे में हमने पहले भी पढ़ा था कि वो संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होती है जिसका इकाई अंक 2, 3, 7, 8 आए, है ना, 2, 3, 7, 8 आए। ये कैसे होता है, तो मैंने ये 6.1 में अच्छे से बताया था, है ना। तो जिस संख्या का इकाई अंक 2, 3, 7, 8 होता है वह पूर्ण वर्ग नहीं होता है, है ना। जैसे इस संख्या के पीछे 3 आ रहा है, इसमें 7 आ रहा है, इसमें 8 आ रहा है, तो ये तीनों तो पूर्ण वर्ग नहीं है।
अब इसमें 1 है तो इसका मतलब ये हो सकता है ना, ये पूर्ण वर्ग हो सकता है। अब इसको समझो मैं क्या कहना चाहता हूँ। जैसे मान लो 12 का वर्ग आपको कोई पूछे तो इसका मतलब 12 गुणा 12, तो जैसे ही आप 12 का गुणा 12 से करोगे उत्तर आएगा 144। इसका मतलब जो ये 144 है वो पूर्ण वर्ग है, वो क्या है, पूर्ण वर्ग है। ठीक है। अब 12 के बाद आता है 13, तो जब 13 का वर्ग करूंगा इसका मतलब 13 का गुणा 13 से करेंगे तो आएगा 169, आप गुणा करना 169 आएगा, तो ये भी आपका क्या है, पूर्ण वर्ग है। ठीक है। तो 12 और 13 के बीच में क्या आपका 153 आया क्या, 153 नहीं आया, इसका मतलब ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। बात समझ में आई। लेकिन आपको इतना नहीं करना है, आपको केवल देखना है अगर इकाई अंक 2, 3, 7, 8 है तो वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो यहाँ लिखेंगे 153 यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, नहीं है, क्योंकि इसका इकाई अंक कितना है, इसका इकाई अंक 3 है। क्योंकि भाई 2, 3, 7, 8 आ जाए यानी 3 आ गया है ना, 3 आ गया तो यह पूर्ण वर्ग नहीं है, क्योंकि इसका इकाई अंक 3 है। ठीक है। अब यह भी आपको उत्तर लिखना है, मैं यहाँ पर आपको यही लाइन लिखनी है ना। तो यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है क्योंकि इसका इकाई अंक कितना है, 7 है, ये इसका उत्तर हो जाएगा। मैंने यहाँ पर डॉट डॉट किया, आपको यहाँ लिखना है ना। फिर यह भी संख्या जो है वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है क्योंकि इसका इकाई अंक कितना है, 8 है। ठीक है। अब जब 2, 3, 7, 8 होता है, 2, 3, 7, 8 होता है तो वो पूर्ण वर्ग नहीं होता, लेकिन इसके पीछे कितना आ गया, 1, इसका मतलब यह पूर्ण वर्ग संख्या हो सकती है। ठीक है। तो ये आपकी पूर्ण वर्ग संख्या हो सकती है, बाकी ये तीनों पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी, ये आपका उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3 है, बार बार घटाने की विधि से 100 और 169 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। भाई हमें 1 से 25 तक अगर वर्ग याद है ना, तो हम सीधा बता सकते हैं कि भाई 100 का जो वर्गमूल होता है वो होता है 10 और 169 का जो वर्गमूल है वो होता है 13, है ना। लेकिन ये हमें याद था तो हमने बता दिया। लेकिन अब आपको कौन सी विधि से, बार बार घटाने की विधि से बताना है कि ये वर्गमूल ज्ञात करना है इसका। ठीक है। तो बार बार घटाने की जो विधि होती है उसमें हमें विषम संख्या का प्रयोग करना पड़ता है। किस संख्या का प्रयोग करना पड़ता है, विषम संख्या का प्रयोग करना पड़ता है। अब ये विषम संख्या आपके क्या क्या होती है, तो ये 1 से शुरू होती है, फिर इसके बाद आता है 3, है ना। तो सम संख्या को छोड़ दो, यानी 2 के टेबल को छोड़ दो, बाकी जो संख्या आती है 1 को छोड़कर 1, वो विषम संख्या आती है। तो 1 के बाद 3, फिर 5, 7, 9, 11, फिर 13, फिर 15, 17, 19, 21, 23, 25, है ना, 27, उसके बाद 29। तो ये सारी आपकी क्या हो गई, विषम संख्याएं हो गई। तो हमें जो संख्या दी है आपको बार बार इसको इस प्रकार से घटाना है और हमें वर्गमूल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमारी कौन सी संख्या है, ए हमारा है 100। ठीक है। तो हमें सबसे पहले क्या घटाना, 1 घटाना है इसमें। तो हम 100 में से 1 घटाएंगे, कितना आ गया आपके पास, 99। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जो संख्या आई है 99 में से हमें अगली वाली संख्या यानी 3 घटाएंगे। तो 99 में से 3 गया, कितना बचा आपके पास, 96, है ना, 96। अब जो ये 96 है, अगली संख्या हमें कितनी घटानी है, 5, तो 5 घटाएंगे आएगा 91। फिर 91 में से हम घटाएंगे आपके 7, तो जैसे ही हम 7 घटाएंगे तो ये आ जाएगा आपके पास में 84। ठीक है। फिर 84 में से अगली संख्या क्या है, 9 घटाएंगे। तो 84 में से 9 गया, कितना बच जाएगा आपके पास, 75 बच जाएगा। फिर 75 में से अगली संख्या कितनी है, 11 घटाएंगे। तो देखो 5 में से 1 गया 4, 7 में से 1 गया 6, 64 आ जाएगा। फिर उसके बाद जो 64 आया है उसमें से हमें कितना घटाना है, उसमें हमें 13 घटाना है। जब तक 0 नहीं आता है तब तक आपको घटाते जाना है। तो 4 में से 3 गया 1 और 6 में से 1 गया 5, अब बचा 51। तो 51 में से हमें अगली संख्या 15 घटानी है। तो 11 में से 5 गया तो पीछे कितना बच गया आपके पास में, ये हो गया 6 और 4 में से
4 में से 1 गया, ये बच गया 3, कितना बच जाएगा 36। अब ये जो 36 आया है इसमें से हमें अगली संख्या यानी कि 17 घटाना है। ठीक है, तो 36 में से 17 घटाओ आप, तो देखो 6 में से 7 नहीं जाता, ये इसको उधार देगा तो 16 में से 7 गया, तो पीछे कितना बचा आपके पास में, यहाँ आ जाएगा 9। ठीक है, और 2 में से 1 गया 1, यानी कितना बचा 19, है ना। तो जब तक 0 नहीं आता तब तक आपको घटाते जाना है। अब आया 19। ठीक है, तो अब जो संख्या 19 है, अब हम क्या करेंगे, 19 में से अगली संख्या कितनी है 19, 19 में से 19 गया, कितना बचा 0, तो अब हमारे पास 0 आ गया, है ना, यानी ये पूर्ण वर्ग संख्या है। अब ये कितनी बार आया देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी हमने इसको 10 बार घटाया, तो इसका उत्तर कितना आया 10, यानी कि हम लिखेंगे 100 का वर्गमूल कितना आएगा 10 आएगा, क्योंकि हमने इसको 10 बार घटाया, है ना। तो ऐसे आपको ये करना है। जैसे अब बी वाला प्रश्न अपन करते हैं। ठीक है, तो बी क्या है देखो, बी है 169, जैसे ये 169 है। ठीक है, तो 169 में से सबसे पहले हमें कितना घटाना है 1, तो कितना हो गया 168 हो गया। अब 168 में से हम कितना घटाएंगे 3, विषम संख्या घटाएंगे, तो हो गया 165। अब 165 में से हमें घटाना है 5, तो हो गया 160। अब 160 में से हमें घटाना है 7, तो कितना हो गया 153। ठीक है, अब 153 में हमें घटाना है 9। ठीक है, तो कितना हो गया 144। समझ में आ रहा है ना। फिर इसको घटाते जाओ, विषम संख्या 9 के बाद कितनी आएगी 11, तो 144 में से अब हमें 11 घटाना है, तो 4 में से 1 गया 3, 4 में से 1 गया 3 और ये 133। अब 133 में से हमें 11 के बाद क्या आता है 13 घटाना है। ठीक है, तो 3 में से 3 गया 0, फिर 3 में से 1 गया 2 और ये 120। अब 120 में से आगे 15 घटाना है। ठीक है, तो 10 में से 5 गया 5, फिर 1 में से 1 गया 0 और ये 105 बचेगा। ठीक है, अब 105 में से हमें घटाना है अगली संख्या क्या आएगी 17। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके 105 में से 17 घटाना आप, तो ये हो गया 3 और 5 8, फिर उसके बाद में ये हो गया 9 में से 1 गया 8। ठीक है, तो 105 में से 17 गया, कितना बचेगा 88। अब 88 में से अगला जो संख्या आएगी 17 के बाद कितनी आएगी 19, तो 88 में से 19 गया, कितना बचेगा, तो 8 में से 9 गया बचा 9, 18 में से 9 गया 9 बचा, 7 में से 1 गया 6, 69 में से अब 19 के बाद क्या आएगा 20 21 घटाना अपने को, तो 9 में से 1 गया 8 और फिर उसके बाद में 6 में से 2 गया बचा 4, फिर 48 में से हमें 21 के बाद कितना आएगा 23, तो 48 में से 23 घटाएंगे, तो 8 में से 3 गया 5 और 2 में से 2 4 में से 2 गया 2, 25 आया, है ना। अब 25 में से हम 23 के बाद कितना आएगा 24 और 25, तो 25 में से 25 गया, कितना आएगा 0, डबल 0 आएगा, है ना। तो इसमें भी डबल 0 आ गया, इसका मतलब ये भी एक पूर्ण वर्ग संख्या है, लेकिन 169 का कितना वर्गमूल है, तो देखो इसको गिनो कितनी बार घटाया हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13, कितनी बार घटाया 13 बार। तो हम इसका उत्तर क्या लिखेंगे 169 का जो वर्गमूल है ना, वर्गमूल है वो कितना है, वो है आपके 13। ठीक है, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। तो इसी को हम क्या कहते हैं, बार बार घटाने की विधि से वर्गमूल ज्ञात करना। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, कमेंट करो, है ना। अगली जो प्रश्न संख्या 4 है वो हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद। डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिए आपको यहाँ जो ये निशान दिखाई दे रहा है वहाँ पर क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगा, उसमें इंपॉर्टेंट लिंक्स मिल जाएगी, वेबसाइट मिल जाएगी, होमवर्क मिल जाएगा। थैंक यू।